क्या? मुख्य रूप से हम लोग की मांग है कि एसटीटी अपीयरिंग वाले को मौका मिलना चाहिए, 10 वर्ष की छूट, तीसरे फेज की बहाली पर मौका मिलना चाहिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 2 में 14,700 पदों पर जो शिक्षा विभाग सूची भेजी थी BPSC को, उस सारे पदों पर TRE 2 में रिजल्ट आना चाहिए, जो अभी तक नहीं आया है। सब हम लोग का मांग यही है मुख्य रूप से। हम लोग को बस एज में छूट दिया जाए, क्योंकि हमारा TRE 2 2 नंबर से छूट गया है। तो अगर हम लोग को एज नहीं देंगे तो हम लोग का तो डिग्री कोई काम करेगा ही नहीं, तो फिर हम लोग डिग्री लेके क्या करेंगे? सनातनी परंपरा में गुरुओं का सम्मान करता कोई खिलवाड़ नहीं होगा, पैर छू का आशीर्वाद लेता है गुरु का। और जो रेतों की भाषा ही लगा कर बैठे हैं के पाठक, जल्द से जल्द हम मांग करते हैं कि ऐसे सन के अफसर को मुख्यमंत्री जी अगर नाक के बाल बना के बैठे हैं तो गले की फांस बने हैं। दोनों सदन, विधानसभा या विधान परिषद, दोनों मांग करने पर उठाए कि ऐसे सन के अफसर को अविलंब बर्खास्त करे, उसको पैद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। टीचर का तो नौकरी सबका चीज है, इसमें उम्र सीमा का क्या प्रावधान है? जितने बड़े उनका अनुभव होगा, उनका संस्कार बांटेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं? हाँ बताइए भैया, क्या कुछ? मेरा कहना है कि अब हम पास करेंगे तब ये ना नौकरी देगा भाई, कि फ्री का तो नहीं मांग रहे हैं। 12-13 के बाद हम लोग को 23 में मौका मिला और सिर्फ 10 साल के बाद उम्र खत्म हो। मेरे एज के हिसाब से देख लीजिए, 13 में के बाद ये टीचर का वैकेंसी है, जो शिक्षक पढ़ाएंगे तो जितने ज्यादा उम्र के होंगे उनको और अनुभव मिलेगा और अनुभव के आधार पर पढ़ाएंगे और अच्छे पढ़ा पाएंगे। मेरा कहना है कि हमारे पास अगर क्वालिटी होगा तो हम उसको लेंगे, मेरे पास अगर क्वालिटी नहीं होगा तो नहीं लेंगे। इसमें आप हमको रोक क्यों रहे हैं? आइए देखिए, हमारे साथ सौरभ जी हैं। क्या कुछ कहेंगे किन मांगों को लेकर के आप लोग आए हैं? काफी आप लोग आक्रोश है, बार बार आप धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार बात नहीं सुनती। सरकार बिहार में फिर से बदल भी गई है, फिर भी क्या लग रहा है नई सरकार पुरानी सरकार, कोई सरकार छात्र का बात सुनने के लिए तैयार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से हम बता दें कि पहले महागठबंधन की सरकार थी, आज एनडीए की सरकार है। तो जो एनडीए के नेता विरोध में थे उस समय में स्पष्ट बोलते थे, सम्राट चौधरी हो चाहे विजय सिन्हा हो, कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए 40,000 पदों पर, एसटीटी अपीयरिंग वाले को भी मौका देना चाहिए और 10 वर्ष का छूट, तीसरे फेज की बहाली पर उनको मौका देना चाहिए। सरकार में आ गया आज बदल गए पहले। हाँ, वही हम कहना चाहते हैं कि पहले पलटी मार रहे थे, सिर्फ कहना था कि नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं। अब ये देखिए, अब बीजेपी वाले पलटी मार गए, तो अब किस पर आप विश्वास करें? अच्छा बताइए, मतलब कि साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि छात्र के भविष्य के बारे में कोई भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। पूरे देश में पेपर लीक चल रहा है, झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर और बिहार में, और शिक्षक बहाली में पेपर लीक नहीं चला, लेकिन यहाँ दूसरे खेला हो गया। एसटीटी फेल, एसटेट फेल और फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लोग बहाल हो गए। और जब उनको पकड़ा गया तो भागे फिर रहे हैं। नालंदा से 350 शिक्षक फरार चल रहे हैं। कहाँ चल गए? पाताल खा गया कि आकाश निकल गया। आज जब वो पकड़ा कर आएंगे तो कहेंगे कि नहीं, हम पैसा देकर फिर बहाल हो जाएंगे। 6 महीना के लिए गायब हो गए। कई लोग का ये भी आरोप लगा रहे हैं 10 साल 12 साल में एक वैकेंसी नहीं आया और चुनावी साल चल रहा है जिसमें 4-4 वैकेंसी आ जा रहा है। जिन लोगों से देखिए यहाँ तमाम जितने भी लोग हैं उन लोगों का उम्र ही निकल गया, उनके लिए क्या कुछ? हमारे जितने भी आपके चैनल के माध्यम से हम बता दें कि जब उम्र खत्म हो गया, आप बहाली निकाल, किसके लिए बहाली निकाल? जो प्रथम फेज में बैठा वही दूसरे फेज में बैठ गया। 10 साल में याद नहीं आया उनको। वही हम कह रहे हैं, 2011 में एसटीटी की परीक्षा हुई थी और कम, फिर दूसरा मौका में बंद कर दिया गया। सारे मुद्दों पर आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि सारे मुद्दों पर 1-to-1 समाधान कीजिए। डिप्टी सीएम के पास हम लोग गए थे 14 तारीख के दिन, आश्वासन देकर रह गए, चुप्पी मारकर के पाठक के मुद्दों पर सुलझ गया है। तो दोनों विधान, ये उसको हटाइए उसको हटाइए, हमको क्या मतलब? के पाठक है चाहे सीटीसी के पाठक है, हमको उससे मतलब नहीं है। बहुत ईमानदार नेता, उनको हटाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बहुत ईमानदार है। तो ईमानदार का सर्टिफिकेट मिला है क्या? परसों आया था सर्टिफिकेट मिला है ईमानदारी का। तो यही करने के गुरुओं का अपमान कीजिए, गुरु के साथ रेतो कीजिए। सनातनी परंपरा में गुरुओं का सम्मान करता कोई खिलवाड़ नहीं होगा, पैर छू का आशीर्वाद लेता है गुरु का। और जो रेतों की भाषा ही लगा कर बैठे हैं के पाठक, जल्द से जल्द हम मांग करते हैं कि ऐसे सन के अफसर को मुख्यमंत्री जी अगर नाक के बाल बना के बैठे हैं तो गले की फांस बने हैं। दोनों सदन, विधानसभा या विधान परिषद, दोनों मांग करने पर उठाए कि ऐसे सन के अफसर को अविलंब बर्खास्त करे, उसको पैद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। नीतीश कुमार जी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों सदन में बोल रहे नहीं बहुत अच्छा ईमानदार है। इस पे विपक्ष लोग जो भी सवाल उठा रहे हो गलत कर रहे हैं। ईमानदार खाली के पाठक ईमानदार है? बिहार में कई ये सबसे ईमानदार है। ईमानदार होना एक बात है, आप शिक्षकों के साथ मान सम्मान को खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। शिक्षक समय पर स्कूल आएंगे, समय से जाएंगे। इस विषय पर बेहतरी के लिए आपको शिक्षा का शिक्षा बनाया गया है, गाली गलौज करने के लिए नहीं बनाया गया है। समय का बात किया जाए तो नीतीश के पाठक जी 9 बजे से शाम 6 बजे कर दिए थे और नीतीश कुमार जी बोले नहीं 10 से 4 रहेगा। मुख्यमंत्री जी के बातों का अवहेलना हुआ है, घोर अपमान हुआ है। जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री कहे और उसके बातों पर भी विश्वास अभी नहीं रहा तो आप समझ लीजिए के पाठक कितना पावरफुल है। के पाठक इतने पावरफुल हो गए हैं कि शिक्षा मंत्री को बचाव करना पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री तो पहले चंद्रशेखर
जी के साथ विवाद था, उनको हटा दिया गया। अब चौधरी जी आए हैं, विजय चौधरी जी, ये तो जेडीयू में हैं। आप बताइए ना भाई कि आप मुख्यमंत्री के बातों का अवहेलना अगर हो रहा है तो शिक्षा विभाग का काम है कि उनका इज्जत सम्मान रक्षा करे। के पाठक हो या कोई भी हो, मुख्यमंत्री जी के बातों का सम्मान। आप लोग का मांग क्या, एक एक करके मुख्य रूप से हम लोग की मांग है कि एसटीटी अपियरिंग वाले को मौका मिलना चाहिए, 10 वर्ष की छूट, तीसरे फेज की बहाली पर मौका मिलना चाहिए, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2 में 14,700 पदों पर जो शिक्षा विभाग सूची भेजी थी बीपीएससी को, उस सारे पदों पर टीआरई 2 में रिजल्ट आना चाहिए, जो अभी तक नहीं आया है। सब हम लोग का मांग यही है मुख्य रूप से। सभी लोगों का सेम यही मांग है। हाँ, मेरा यही मांग है कि हमको बैठने दिया जाए। बीपीएससी में सिर्फ एक मौका हमको दिया गया और सबको 3 मौका मिला और हमको सिर्फ एक मौका मिला। ऐसा कि आप लोगों को गलती ही नहीं थी, 12 साल वैकेंसी नहीं आया तो क्या तो मेरा क्या कसूर है इसमें तो सरकार की दोष है, मेरा क्या इसमें दोष है? किस क्षेत्र से आप आते हैं? हम नवादा से हैं। नवादा से है। हाँ। कहा जाता है नीतीश कुमार जी वहाँ से। और जो भी हमको उससे क्या मतलब, हमको आम खाने से न मतलब है भैया, कि गाछ गिनने से क्या मतलब है, किस मिट्टी का है किस पानी का, हमको क्या मतलब है? हमको बताइए, सरकार पिछली सरकार थी और अब नया सरकार भी बन गया, क्या कुछ लग रहा है? कितना बदलाव होगा छात्र के जीवन में? क्या कुछ लग रहा है? बदलाव तो कुछ देखा ही नहीं जा लग रहा है। सरकार जो भी सरकार आती है बस बच्चे को ठगने का काम नहीं, बदलाव तो देखा ही नहीं जा रहा है, किसी का प्रॉब्लम को सुना ही नहीं जा रहा है। जब हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं करेंगे तो बदलाव क्या होगा? जब हमारी प्रॉब्लम को हम आपके सामने रख रहे हैं, आप हमारी प्रॉब्लम को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। हमारे निराकरण जो प्रॉब्लम है कि जो ओवर एज हो गया उसको 10 साल का, अब एक बार चांस दिए किसी को और उसका दे करके दे दिए और उसका उम्र निकल गया तो उसके क्या कुछ कह रहे हैं? एक मिनट, क्या कुछ किन मांगों को लेकर के आप लोग आए हैं?